नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बरेली। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उपचुनाव में सीट बंटवारे से संतुष्ट नहीं कांग्रेस। हरियाणा चुनाव की बार बार याद दिला रहे हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ रखी हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर बिना बोले उसने केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद दोनों दलों के नेता उपचुनाव में भी साथ मिलकर मैदान में उतरने की बात भले ही कहते दिख रहे हो, लेकिन उनके बीच सीटों के बंटवारे की बातें स्पष्ट नहीं दिख रही है। सपा 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सपा ने खैरबाद गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी। सपा ने खैरबाद गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी इन सीटों पर चुनाव लड़ने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लेकर पत्ते खुले हैं। अगर 2022 की गाजियाबाद के चुनावी आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस 11,818 वोट पाकर चौथे स्थान पर थी, जबकि सपा 44,668 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थी। यहाँ कांग्रेस को 4.83, वही सपा को 18.25% वोट मिला था। खैर में कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी। यहाँ पर इन्होंने महज 1,514 वोट मिला था, जबकि सपा ने ऐसी ड्रालौट के साथ गठबंधन में लड़ी थी। उन्हें 41,644 वोट मिले थे। यहाँ भी कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कही है बात। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उपचुनाव को लेकर बातचीत चल रही है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो भी निर्णय होगा वह केंद्रीय नेतृत्व लेगा, तभी सबको अवगत करा दिया जाएगा। वहीं सपा के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा कि सपा नेता 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को दी गई है। सपा पहले ही कह चुकी है कि इंडिया गठबंधन को साथ देकर चलेगी, तो चल रही है। जब कोई बिना बात किए कुछ भी बयान दे देता है तो उससे दिक्कत बढ़ जाती है। उस समय भी हमने कहा था कि 5 सीटों में मिलाकर भी कांग्रेस अगर 50,000 वोट पाई होती तो उसे सीटें दे दी जाती। 2022 के आंकड़ों को देखें तो हर जगह चौथे और 5वें नंबर की लड़ाई पर रहे हैं। 5 सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। यूपी कांग्रेस अगर ऐसा कर रही है तो यह बेतुकी बातें हैं। जहां 2 सीटों दी है वहां भी सपा का मजबूत संगठन है, कई उम्मीदवार दावेदार भी हैं। हालांकि हम लोगों के बीच कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है। भाजपा को हराने की तैयारी की जा रही है। यूपी के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी, वहीं दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 बरेली के साथ।